हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने इंडेक्सेस के बारे में पढ़ा था और ये समझा था कि इंडेक्स डेटाबेस को फास्ट सर्च करने में कैसे हेल्प करता है। हमने देखा था कि बिना इंडेक्स के डेटाबेस को फुल टेबल स्कैन करना पड़ता है जो टाइम कंज्यूमिंग होता है। और आज हम इंडेक्स का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक सीखने वाले हैं, क्लस्टर्ड और नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स। तो अगर आप ये दोनों क्लियर समझ गए तो इसकी परफॉर्मेंस क्लियर हो जाएंगे, इंटरव्यू क्वेश्चंस इजीली क्रैक होंगे, रियल प्रोजेक्ट्स में स्लो क्वेरीज फास्ट बन जाएंगे। तो फर्स्ट हम देखेंगे जैसे इंडेक्स इज अ डेटाबेस ऑब्जेक्ट दैट हेल्प्स टू रिट्रीव डेटा फास्टर फ्रॉम द टेबल। इट वर्क्स लाइक एन इंडेक्स पेज ऑफ बुक which helps you find information quickly without scanning every page. Every page स्कैन करने से बेटर है हमें पेज के इंडेक्स की मदद से हमें पेज ओपन करें. For that we mainly use index. It is a retrieve data faster from the table. Now we see what is clustered index. Clustered index defines the physical order of data in a table. This means the table data is stored on disk in the same order as the index. Because data can be stored in only one order, table can have only one cluster index. So cluster index वो इंडेक्स होता है जो टेबल के एक्चुअल डेटा को फिजिकल ऑर्डर डिसाइड करता है. इसका मतलब टेबल को डेटा डिस्क पर सॉर्टेड फॉर्म में स्टोर होता है. इंडेक्स और डेटा अलग अलग नहीं होते, डेटा इंडेक्स के ऑर्डर में ही रहता है क्योंकि डेटा को फिजिकल सिर्फ एक ऑर्डर में ही स्टोर किया जा सकता है. इसीलिए एक टेबल में सिर्फ एक ही क्लस्टर इंडेक्स होता है. ये आपको मेन पॉइंट है, एक टेबल में सिर्फ एक ही क्लस्टर इंडेक्स होता है. मोस्टली डेटाबेस में प्राइमरी की ऑटोमेटिकली क्लस्टर इंडेक्स ही होता है. सो हम क्लस्टर इंडेक्स यूज करें. इसमें देखिए की पॉइंट्स दिया हुआ है. डेटा इज फिजिकली सॉर्टेड, ओनली वन क्लस्टर इंडेक्स पर टेबल, फास्टर फॉर रेंज क्वेरीज, यूजेस मोर स्टोरेज, डिफॉल्ट एंड प्राइमरी की. तो अब बात है क्लस्टर इंडेक्स की नीड किस लिए होती है और क्योंकि डेटाबेस को डायरेक्टली रो लोकेशन मिल जाती है, इसीलिए मेनली यूज क्लस्टर इंडेक्स. और रेंज क्वेरीज फास्ट होती है, इसकी वजह से सॉर्टिंग ऑपरेशंस एफिशिएंट हो जाते हैं. लार्ज टेबल में परफॉर्मेंस काफी इंप्रूव होता है विद हेल्प ऑफ क्लस्टर इंडेक्स. तो देखिए हमने इसमें एग्जांपल भी दिया हुआ है. इसमें हमने क्या किया, क्रिएट क्लस्टर इंडेक्स. तो ये क्रिएट क्या किया, क्रिएट क्लस्टर इंडेक्स, इंडेक्स का नाम और एम्प्लॉइज आईडी. तो इसमें हमने इंडेक्स क्लस्टर इंडेक्स क्रिएट कर रहे हैं. फिर इंडेक्स आईडी, इंडेक्स का नाम, फिर एम्प्लॉयज ये क्या, टेबल नेम, आईडी ये क्या, जिस कॉलम पर डेटा फिजिकली सॉर्ट होगा. So if cluster index is on ID, rows are sorted in ascending order of ID. So when to use this, primary की column हो तब यूज करना है. columns is in range such as large tables where fast retrieval is required. So आप चल जाते हैं अपने MySQL टेबल के अंदर, MySQL टूल के अंदर. हम इसमें कौन सा टेबल यूज करेंगे, हम इसमें यूज करेंगे एम्प्लॉयज वाला टेबल यूज करेंगे. तो इसमें सेलेक्ट स्टार हमें लिखना. तो अब जैसे हम इसे रन करेंगे तो देखिए हमारे टेबल के अंदर हमारे टेबल के अंदर आईडी, नेम, सैलरी, सिटी, एम्प्लॉय आईडी ये दिया हुआ है हमारे कॉलम्स. तो अब हम इसमें क्लस्टर इंडेक्स बनाना है. देखिए हमारी आईडी रेंज में है तो इसमें कुछ इतना प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन बहुत सारे आईडीज रेंज में नहीं होती. फॉर दैट वी मेनली यूज क्लस्टर इंडेक्स. तो हम कैसे बताया क्लस्टर इंडेक्स क्रिएट कैसे करना है, हमें उसके लिए क्रिएट क्या करना है, क्लस्टर इंडेक्स करके लिखना है. उसके बाद इंडेक्स आईडी, हमारा इंडेक्स का नाम और एम्प्लॉयज फिर आईडी. तो इसमें हमने इंडेक्स क्रिएट किया, इंडेक्स का नाम और एम्प्लॉयज आईडी. हमारे टेबल में ऑलरेडी रेंज में है तो हम इंडेक्स ना करें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन बहुत सारे लार्ज टेबल्स में इंडेक्स रेंज में नहीं होते. फॉर दैट वी मेनली यूज क्लस्टर्ड इंडेक्स. तो अब जैसे हमने टेबल तो लिया, अब हम क्वेरी कैसे लेंगे. क्वेरी लिखने के लिए वी यूज सेलेक्ट. हमें सारे कॉलम्स चाहिए, स्टार्ट फ्रॉम एम्प्लॉयज और फिर हम लेंगे वेयर कंडीशन, वेयर आईडी बिटवीन, हम लेंगे बिटवीन 1 and 3, 1 से लेकर 3 तक मुझे सारे आईडीज दे दो. तो जैसे हमने इंडेक्स क्रिएट किया तो इंडेक्स क्या करता है, रेंज में कन्वर्ट कर देता है. उसके बाद हमें क्या चाहिए, 1 2 3 बहुत सारी आईडीज दे दो. तो ये क्या करता है, ये हमारा क्या है, क्लस्टर्ड इंडेक्स का एग्जाम्पल. डेटाबेस डायरेक्टली कंटिन्यूस रोज रीड कर देता है, इसकी वजह से सेलेक्ट स्टार फ्रॉम वेयर आईडी इक्वल्स टू 1 2 3, और इसीलिए क्लस्टर इंडेक्स रेंज क्वेरीज के लिए बेस्ट होती है. नाउ वी सी नॉन क्लस्टर इंडेक्स. अब हमने क्लस्टर इंडेक्स की एग्जांपल भी देख लिया, क्वेरी भी देख ली. अब ये नॉन क्लस्टर इंडेक्स क्या होता है, इट स्टोर्स द इंडेक्स सेपरेटली फ्रॉम द टेबल
data. It contains the indexed column values and a pointer to actual row. The physical order of table does not change. A table can have multiple non-cluster index. तो non-cluster index वो index होता है जिसमें index अलग जगह store होता है. Actual table data अलग जगह रहता है. Index में होता है column value, row का address means pointer. तो टेबल का फिजिकल ऑर्डर चेंज नहीं होता, इसीलिए एक टेबल में मल्टीपल नॉन क्लस्टर इंडेक्स हो सकता है, लेकिन क्लस्टर इंडेक्स सिर्फ एक ही होता है. डिफरेंस में समझिए, क्लस्टर इंडेक्स एक टेबल में एक ही होता है, नॉन क्लस्टर इंडेक्स मल्टीपल होता है. सो key points: data is not physically sorted, multiple non-cluster index allowed, slightly smaller than cluster index, uses less storage, common used on searchable columns. तो अब बात आते हैं जैसे नॉन क्लस्टर इंडेक्स की नीड क्या होती है. तो नॉन क्लस्टर इंडेक्स की नीड होती है फ्रीक्वेंटली सर्चड कॉलम्स के लिए, वेयर क्लॉज क्वेरीज को फास्ट बनाने के लिए, जॉइन, ऑर्डर बाय ग्रुप बाय परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए मेनली यूज. जब टेबल का ऑर्डर चेंज नहीं करना हो तब हम नॉन क्लस्टर इंडेक्स मेनली यूज किया जाता है. इसमें देखिए एग्जांपल भी दिया हुआ, आप इसे को कॉपी करके पेस्ट भी कर सकते हैं, नहीं तो आप MySQL टूल में प्रिंट भी कर सकते हैं. जैसे हमने इसमें क्या लिखा, क्रिएट नॉन क्लस्टर इंडेक्स, इंडेक्स का नाम और एम्प्लॉइज नेम. तो इसमें क्रिएट नॉन क्लस्टर इंडेक्स क्या है, ये नॉन क्लस्टर इंडेक्स क्रिएट करना होता है. जैसे हमने क्लस्टर के लिए क्लस्टर लिखा था, सेम वैसे ही नॉन क्लस्टर के लिए क्रिएट नॉन क्लस्टर इंडेक्स करके लिखेंगे. फिर हमने इंडेक्स नेम लिखा, मीन्स ये क्या होता है, इंडेक्स का नाम होता है. हमने एम्प्लॉइज मीन्स एम्प्लॉइज का टेबल. फिर हमने नेम लिखा सर्चेबल कॉलम के लिए. अब हम जैसे द इंडेक्स स्टोर्स नेम्स एंड रो लोकेशंस एंड नॉट द एक्चुअल डेटा. सो व्हेन टू यूज दिस कॉलम्स, यूज इट इन वेयर क्लास, जॉइन कंडीशन, ऑर्डर बाय एंड ग्रुप बाय, फ्रीक्वेंसी सर्चेड कॉलम्स के लिए मेनली यूज किया था. अब जैसे हमने इंडेक्स तो बना ले, अब इस पर क्वेरी कैसे चलानी हो. जैसे हम देख रहे हैं नॉन क्लस्टर्ड, इस पहले मिस्टेक हमें सही कर देते. तो नॉन क्लस्टर जैसे हमें ये भी कमेंट में डाल देंगे. तो जैसे नॉन क्लस्टर इंडेक्स बना दी, हमने लिख दो लिया, कॉपी करके पेस्ट कर दिया, लेकिन हम क्वेरी कैसे लिखेंगे. क्वेरी लिखने के लिए सिंपली सेलेक्ट क्या करना है, स्टार फ्रॉम, हमें क्या प्रिंट करना है, एम्प्लॉइज वाले टेबल के अंदर से वेयर कंडीशन लगाएंगे, वेयर नेम इज इक्वल टू, हमें कौन सा भी एक नाम, जैसे हमने लेंगे रवि. तो ये क्या कहता है कि पहले इंडेक्स में रवि सर्च करेगा, रो एड्रेस मिलेंगे, एक्चुअल टेबल से डेटा फिच करेगा, थोड़ा एक्स्ट्रा स्टेप पर स्टिल फास्ट होता है. तो ऐसे हम नॉन क्लस्टर इंडेक्स क्रिएट किया जाता है. आप चाहे तो इसमें और भी मल्टीपल कॉलम सर्च कर सकते हैं. जैसे हम इसी को कॉपी करेंगे, फिर हम इसमें क्या चेंज करना है, बस हमें नेम की जगह हमें लिखना है बस सैलरी. तो देखिए, तो अब टेबल में ये क्लस्टर्ड इंडेक्स आईडी, दो नॉन क्लस्टर इंडेक्स नेम और सैलरी. ये फ्लेक्सिबिलिटी सिर्फ नॉन क्लस्टर इंडेक्स देती है. हम इसमें भी सैलरी के लिए सेम सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉइज वे सैलरी को करके चेंज कर सकते हैं. तो चलते हैं अब इसके मेन डिफरेंसेस के अंदर. डिफरेंस बिटवीन क्लस्टर और नॉन क्लस्टर इंडेक्स. तो इसमें क्या कहता है कि डेटा स्टोर्ड इन इंडेक्स ऑर्डर. तो क्लस्टर इंडेक्स फिजिकल डेटा ऑर्डर चेंज करता है, नॉन क्लस्टर इंडेक्स डेटा स्टोर सेपरेटली, ये डेटा सेपरेट में स्टोर करता है. क्लस्टर इंडेक्स सिर्फ एक टेबल में एक ही बन सकता है, नॉन क्लस्टर इंडेक्स मल्टीपल भी बन सकते हैं. ये फास्ट होता है, ये स्लाइटली स्लो होता है. क्लस्टर इंडेक्स क्या करता है कि मोर स्पेस यूज करता है, वे नॉन क्लस्टर इंडेक्स यूजेस लेस स्पेस. यूजुअली प्राइमरी की, यूजुअली अदर कॉलम्स. क्लस्टर इंडेक्स सिर्फ प्राइमरी की के लिए यूज होता है, वही नॉन क्लस्टर इंडेक्स अदर कॉलम्स के लिए भी हम यूज कर सकते हैं. सो आपको कोई इंटरव्यू में पूछे या फिर आपको एग्जाम में है तो क्या बताना है, टेबल कैन हैव ओनली वन क्लस्टर इंडेक्स, टेबल कैन हैव मल्टीपल नॉन क्लस्टर इंडेक्स. क्लस्टर इंडेक्स इज फास्टर देन नॉन क्लस्टर इंडेक्स, बोथ इंडेक्सेस इंप्रूव क्वेरी परफॉर्मेंस. सो प्राइमरी की हो तो क्लस्टर इंडेक्स बन जाता है, एक ही क्लस्टर इंडेक्स एक ही क्लस्टर्ड इंडेक्स बन पाता है एक टेबल के अंदर, मल्टीपल नॉन क्लस्टर्ड बन पाता है. तो बोथ इंप्रूव करता है परफॉर्मेंस बट इन डिफरेंट वेज. Summary final. Cluster index controls how data is stored. Non-cluster index controls how data is searched. तो ये क्या कहता है कि डेटा कैसे स्टोर हुआ, वही ये क्या कहता है कि डेटा सर्च करने में मेनली काम आता है. सो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर डेटाबेस परफॉर्मेंस के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट. तो आज हमने क्लियरली समझा कि क्लस्टर इंडेक्स डेटा को कैसे स्टोर करता है और नॉन क्लस्टर इंडेक्स डेटा को कैसे सर्च करता है. अगर आप ये डिफरेंस समझ गए तो आप एसक्यूएल परफॉर्मेंस टर्निंग का 50% काम ऑलरेडी कर चुके हैं.
नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे और भी नेक्स्ट लेवल जो इंटरव्यूज में फ्रीक्वेंसी पूछे जाते हैं। वीडियोस को लाइक करो, नोट्स रिवाइज करो और क्वेरीज को प्रैक्टिस करो, क्योंकि फास्ट स्किल इज टू स्मार्ट डेवलपर। और ये पीडीएफ आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर लिंक नहीं मिला तो कमेंट में बताएगा, मैं डायरेक्ट मैसेज सेंड कर दूंगी।